नमस्कार दोस्तों। कलम कथा, हाँ कलम कथा एक ऐसा मंच है जहाँ साहित्य, कला और संस्कृति को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होने वाली हैं। इन चर्चाओं में कहानियाँ होंगी, उनका पठन होगा। कहानियों में बच्चों की बातें होंगी, बड़ों की बातें होंगी, महिलाओं की बातें होंगी और बहुत सारी पुरस्कृत कहानियाँ होंगी और उनका एक खूबसूरत सा पठन होगा जो निश्चित ही आप सभी को बहुत रोमांचित करेगा और कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रयास होगा कि आपको वो एक विशेष रूप से कहीं ना कहीं शिक्षित करते जाए। तो दोस्तों, पेश है आज की कहानी तपस्वी से शिक्षा। आइए इस कहानी का आनंद लीजिए। आज की कहानी। एक तपस्वी हुआ करता था, बहुत अनुभवी था। उसका बड़ा नाम था। एक बार एक युवक उसके पास गया, बोला, महाराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। जीवन में कल्याण के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। आप मुझे शिक्षा दें। तपस्वी ने कहा, ठीक है, दीक्षा मैं दूंगा, पर पहले तुम मेरा एक काम करो। यह काम तुम ठीक से कर लोगे तो फिर बात पक्की होगी। मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। पहले मेरी इस परीक्षा से गुजरना होगा। शिष्य बनने की अभिलाषा में युवक ने कहा, महाराज बताइए क्या काम करना है। तपस्वी ने उसे एक डिब्बा दिया। कहा, इस डिब्बे को ले जाओ, पड़ोस के कस्बे में मेरा एक मित्र रहता है, उसे दे आना, पर रास्ते में इसे खोल कर मत देखना, उसे देकर आ जाना बस। युवक मन ही मन हंसा, बोला, बस इतना सा काम, मैं अभी इसे कर देता हूँ। आपके मित्र को मैं जानता हूँ, कोई कठिनाई नहीं है, मैं अभी डिब्बा पहुँचा कर आता हूँ। युवक ने डिब्बा हाथ में लिया। डब्बा एकदम हल्का था। चल दिया उसे लेकर। चलते चलते उसे लगा कि डब्बे में कुछ हलचल हो रही है। उसके मन ने कहा, क्या होगा डब्बे में? ऐसा क्या पहुंचाने का बोला है महात्मा ने अपने मित्र के पास? उसने देखा डिब्बे पर ताला भी नहीं है। तब उसने सोचा, इसे खोलकर देखा जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है, आखिर पता तो चले कि अपने मित्र को महात्मा ने क्या भेजा है। और विचार करते करते युवक ने डिब्बा खोला। उसे आश्चर्य हुआ, उसमें एक चूहा था। डिब्बा खुला तो चूहा उछला और डिब्बे से बाहर निकलकर भाग गया। युवक देखता ही रह गया। अब खाली डिब्बा हाथ में था। युवक सोचने लगा, तपस्वी ने अच्छा मजाक किया है। जैसे जैसे वह तपस्वी के मित्र के घर पहुंचा, खाली डब्बा दिया और पूरा वर्णन सुना दिया। युवक ने कहा, गुरु जी ने अच्छा मजाक किया, लेकिन गुरु के मित्र ने कहा, यह मजाक नहीं, एक गंभीर परीक्षा थी। वे जानना चाहते थे कि तुम शिष्य बनने योग्य हो या नहीं। तुम्हारा मन उनके मना करने के बाद भी भटक गया। जो एक चूहे को गंतव्य तक नहीं पहुंचा सका, वह सफलता की राह में गुरु के साथ कैसे चल सकता था? इस बात से स्पष्ट है, हमें बड़ा धैर्य धारण कर निरंतर आशा रखकर चलते रहना चाहिए। सफलता के शिखर पर पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता के मार्ग पर हताशा, निराशा और असफलताओं के पड़ाव भी आएंगे। ऐसे अवसर भी आएंगे, पर धैर्य नहीं खोएं और निरंतर आत्म परीक्षण कर यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। वही सफलता के शिखर पर पहुंचकर सुख, शांति और समृद्धि का आनंद ले सकता है, जो इन सब बातों को ध्यान रखता है। आगे बढ़ने को आतुर होकर धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य धारण करने और स्वाध्याय के लिए समय ही नहीं है। आज का मनुष्य मशीन की तरह बने बनाए रास्तों पर चलना चाहता है, जो उसे अंत में निराशा, हताशा के मार्ग पर ले जाकर भटका देते हैं। सफलता के लिए कोई बना बनाया मार्ग नहीं है। श्रम जनित पसीना बहाकर हर व्यक्ति को अपनी राह बनानी पड़ती है। कोई एक सूत्र है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अतः दौड़ते रहने पर भी हम गंतव्य पर पहुंच नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी बताती है कि कैसे एक शिष्य को विश्वास पात्र बनना चाहिए और साथ ही ये बताती है कि कैसे परिश्रम करना चाहिए ताकि हमें अच्छी सफलता मिले। धैर्य बहुत आवश्यक है
अनुशासन बहुत आवश्यक है। कहानी से बड़ा स्पष्ट होता है कि बहुत सीधा सा कोई रास्ता नहीं होता है। अगर सीधा सा रास्ता होता है तो वो सिर्फ इतना है कि हमें कड़ी मेहनत करना है, तो ही हमें मंजिल मिल सकती है। साथियों, निश्चित तौर से कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।